बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लोगारिथम का पहला कानून करने लगे हैं। तो ये इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है। इसमें log ऑफ एम एन विद बेस ए, log ऑफ एम विद बेस ए और log ऑफ एन विद बेस ए। तो सबसे पहले हम log ऑफ एम को इज इक्वल टू हम वाई रख लेंगे, एक्स रख लेंगे। log ऑफ एम इज इक्वल टू एक्स एंड log ऑफ एन इज इक्वल टू वाई। तो इसको हमने x रख लिया, इसको हमने y रख लिया। अब हम दोनों को कुव्वतुन्नमई फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो log ऑफ m इज इक्वल टू a, log ऑफ m इज इक्वल टू x। तो इसको हम कुव्वतुन्नमई शक्ल में जब लिखेंगे तो इसमें log ख़त्म हो जाएगा, x जो है वो बेस की इधर आके पावर बन जाएगी और m जो है वो सामने चला जाएगा। और जब इसको कुव्वतुन्नमई शक्ल में लिखेंगे तो y इधर आगे पावर में आ जाएगा और n जो है वो सामने चला जाएगा। तो a की पावर x इज इक्वल टू m और a की पावर y इज इक्वल टू n। अब हम इन दोनों को, इसको इक्वेशन 1 रखेंगे और इसको हम इक्वेशन 2 रखेंगे। अब हम इन दोनों को अब हम ज़रब करते हैं। तो एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। तो लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि a की पावर x मल्टीप्लाई a की पावर y और ये m मल्टीप्लाई n हो जाएगा। अब ये दोनों बेस सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा x प्लस a की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू mn। अब हम इस इक्वेशन को लोगारिथमिक फॉर्म में लिखेंगे। जब लोगारिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो साथ log आ जाएगा विद बेस a और ये mn जो है वो इस साइड पे आ जाएगा और x प्लस वाई जो है वो सामने चला जाएगा। अब log ऑफ एम एन विद बेस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब x की वैल्यू जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, x इसके इक्वल रखा था और ये वैल्यू हमने वहाँ पे x की जगह पे दर्ज कर देनी है। तो log ऑफ एम एन विद बेस ए इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये log ऑफ m है प्लस y की वैल्यू है log ऑफ n। तो अब हमने देखा कि अगर दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनके साथ log लगा हुआ है, तो वो log जब दोनों के साथ अलग अलग लिखेंगे तो दरमियान में प्लस आएगा और इसको हम प्रोडक्ट लॉ भी कहते हैं। लोगारिथम लॉ ऑफ प्रोडक्ट। ये लोगारिथम का दूसरा कानून है, log ऑफ m बटा n इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log n। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं m बटा n, वहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, उसको हम प्रोडक्ट लॉ ऑफ लोगारिथम कहा था और ये कोशेंट लॉ ऑफ लोगारिथम है क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो अब हम पहले की तरह इसको इक्वल टू x लेंगे और इसको बराबर y के लेंगे। तो ये log ऑफ m विद बेस a इज इक्वल टू x, तो log ऑफ n विद बेस a इज इक्वल टू y। तो अब हम इन दोनों को पहले की तरह कुव्वतुन्नमई शक्ल में लिखेंगे या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो उसमें क्या होगा, log खत्म हो जाएगा, x जो है वो इधर बेस के ऊपर आ जाएगा और m जो है वो सामने चला जाएगा। तो इसका भी उसी तरह से कुव्वतुन्नमई फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, y जो है वो a बेस के ऊपर आ जाएगा और n जो है वो सामने चला जाएगा। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो अब हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, यानी कि डिवाइड इक्वेशन 1/2 या फिर मसवात 1 को 2 पर तकसीम करें। तो इस मसवात को इस पर हम तकसीम करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर डिवाइड होगी a की पावर x ओवर a की पावर y और राइट हैंड साइड पर डिवाइड होगी, m जो है वो n पर डिवाइड होगा। अब ये बेस सेम है तो हम पावर्स इसकी इकट्ठी कर लेते हैं। ऊपर a की पावर x है प्लस y ऊपर जाके माइनस y हो जाएगा और बराबर आ जाएगा m बटा n। अब हम ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर 3, इसको कह लें, इसको हम लोगारिथमिक फॉर्म में लिखेंगे। जब लोगारिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो log आ जाएगा और m बटा n जो है वो इधर log के साथ आ जाएगा, बेस इसकी ये होगी इज इक्वल टू x माइनस वाई। अब यहाँ पे फिर से हम x और y की वैल्यूज पुट करेंगे। x की जो है वो हमने रखा हुआ है ये log ऑफ m विद बेस a, तो log ऑफ m n विद बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m विद बेस a माइनस y की वैल्यू है log ऑफ n विद बेस a, तो हम यहाँ पे लिखेंगे log ऑफ n विद बेस a।
तो ये दोनों अब माइनस हो रहे हैं। यहाँ पे ज़रा गौर करें कि पहले एम एन मल्टीप्लाई हो रहे थे और दरमियान में प्लस आया था, उसको हमने प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम कहा था। और यहाँ पे एम और एन डिवाइड हो रहे हैं तो ये दरमियान में माइनस आएगा, इसको हम कोशिएंट लॉ ऑफ लॉगरिथम कह सकते हैं। अब हम तीसरा लॉ करेंगे, थर्ड लॉ करेंगे। तो इसमें लॉग ऑफ एम विद बेस ए और एम की पावर एन भी दी हुई है, और एन जो है ये पीछे आ रहा है इधर, एन डॉट ये एन लॉग ऑफ एम। तो इसमें पहले की तरह हम लेट करेंगे लॉग ऑफ एम विद बेस ए इज इक्वल टू एक्स, इसको हम एक्स रख लेंगे। तो अब इसको हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या कुव्वत नुमाई शक्ल में। तो a की पावर ये हो जाएगी x और m जो है वो सामने चला जाएगा। अब हम दोनों तरफ कुव्वत नुमा n ले लेंगे, a की पावर x सारे की पावर n और इधर m की पावर n आ जाएगी। अब ये x और n आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको हम nx भी लिख सकते हैं और m की पावर n आ जाएगा। अब हम इसको फिर से लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे। जब लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो एम एन जो है वो इस साइड पे लॉग के साथ आ जाएगा, एम की पावर एन विद बेस ए इज इक्वल टू ये एन एक्स जो है वो सामने चला जाएगा। अब बिल्कुल पहले की तरह ये एन और एक्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब पहले की तरह एक्स की वैल्यू हमने पहले क्या रखी थी, लॉग ऑफ एम विद बेस ए, तो एक्स की जगह पे ये लॉग ऑफ एम लगा देंगे। तो हम लिखेंगे लॉग ऑफ एम की पावर एन विद बेस ए इज इक्वल टू एन डॉट लॉग एक्स की पावर हमारे पास है लॉग ऑफ m विद बेस a। तो ये देखें जिस तरह हमारी स्टेटमेंट थी, तो इसको हम ये पावर लॉ भी कहते हैं, पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम। ये है फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम में इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉग ऑफ n विद बेस b, इसको हम इक्वल टू x रख लेते हैं। log of n with base b is equal to x। अब हम इसको लिखते हैं कुव्वत नुमाई शक्ल में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर कुव्वत नुमाई शक्ल। तो कुव्वत नुमाई शक्ल में जब हम लिखेंगे तो log खत्म हो जाएगा, बेस b इधर ही रहेगी और x जो है वो इसकी पावर में आ जाएगा और n सामने चला जाएगा। तो कुव्वत नुमाई शक्ल में हमने लिख लिया। इसके बाद हम दोनों तरफ जो है वो log a ले लेंगे अपने पास से। तो टेकिंग log विद बेस a ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे भी इस साइड में लिखेंगे log विद बेस a और इधर भी हो जाएगा log विद बेस a। तो log विद बेस a हमने बोथ साइड पे ले लिया। इसके बाद log के तीसरे कानून के मुताबिक ये b की पावर जो x है वो x पावर पीछे आ जाएगी, तो x पीछे आ जाएगा डॉट log ऑफ b विद बेस a, तो ये इधर ही रहेगा इज इक्वल टू log ऑफ n विद बेस a। अब ये log ऑफ b विद बेस a जो है ये x के साथ ये सारी रकम मल्टीप्लाई हो रही है और ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू log ऑफ a की पावर n ओवर, यहाँ पर हम x की वैल्यू अगर पुट कर दें तो x की वैल्यू हमने क्या रखी थी, log ऑफ n विद बेस b। तो x की जगह पे हम लगा देंगे log ऑफ n विद बेस b। तो ये डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, log ऑफ a की पावर b इज इक्वल टू log ऑफ a की पावर n। अब हम ये लेफ्ट साइड राइट साइड को लेफ्ट पे और लेफ्ट को राइट पे ले जाते हैं। तो log ऑफ a की पावर n इज इक्वल टू log ऑफ ये log ऑफ n विद बेस b मल्टीप्लाई log ऑफ b विद बेस a। तो ये देखें ये हमारी स्टेटमेंट थी इस log की, इसी को हमने प्रूव करना था। अब फोर्थ कानून की एक दूसरी फॉर्म भी है, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। इसमें हम ये log ऑफ n विद बेस a को इज इक्वल टू x रख लेंगे, log ऑफ n विद बेस a इज इक्वल टू x। अब इसको हम कुव्वत नुमाई शक्ल में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे।
तो log ख़त्म हो जाएगा, बेस a रह जाएगी और x इसकी पावर बन जाएगा, n जो है वो सामने आ जाएगा। इसके बाद दोनों तरफ हमने log b लेना है, तो टेकिंग log b ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग log विद बेस b ऑन बोथ साइड, तो इधर भी लेंगे log विद बेस b और आगे हमारे क्या है a की पावर x है, तो इधर भी log विद बेस b और n। अब लोगार्थम के तीसरे लॉ के मुताबिक x जो है वो ये पावर में है, तो ये log के पीछे आ जाएगा, x डॉट log ऑफ a विद बेस b इज इक्वल टू log ऑफ n विद बेस b। अब ये सारी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है और ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, x इज इक्वल टू log ऑफ n विद बेस b ओवर log ऑफ a विद बेस b। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर लेंगे, x की वैल्यू हमारे पास ये है, तो log ऑफ n विद बेस a इज इक्वल टू log ऑफ n विद बेस b ओवर log ऑफ a विद बेस b। तो ये हमने प्रूव करना था। तो अब हम लोगार्थम के चारों कवानीन जो हैं वो पढ़ चुके हैं। तो ये चार कवानीन हमने पढ़े हैं, चार लॉ हमने लोगार्थम के पढ़े हैं। इसमें log ऑफ mn जो है वो log ऑफ m प्लस log ऑफ n, यानी कि जब दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों के साथ log को अलग अलग करेंगे तो वो ऐड हो जाएंगे, जब वो दो रकमें डिवाइड हो रही हैं log को अलग अलग करेंगे तो माइनस हो जाएंगी। तो जब ये पावर में होगा तो ये पावर जो है वो log के कानून के मुताबिक पीछे आ जाएगी।